तो अब देखो एक्सरसाइज नंबर 1 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 से और 9 तक कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक एक्सरसाइज 1 जीओसी का एक्सरसाइज 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 9 तक में कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एनी डाउट? यस नो? ओके 5 एंड 6 का ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास, 5 होता है ऑर्थोजाइलिन। 5 क्वेश्चन है ऑर्थोजाइलिन में सिग्मा बॉन्ड बताना आपने। ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थो का मतलब होता है कि जाइलिन का मतलब जिसमें 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जाइलिन का मतलब जहां पे 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे। देखो ये जैसे आपने रिंग बना दी, ये रिंग है, इसमें यहाँ पे भी CH3 होगा और यहाँ पे भी CH3 होगा, इसे कहेंगे जाइलिन। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलिन। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? सिग्मा बॉन्ड के लिए देखो यहां से कैलकुलेट करते चले जाओ। सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड ये हो गए, इसको और एक्सपेंड कर दो यहाँ से 1 2 3, एक इधर लग गया, इसको और आगे बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड शो कर दो, यहाँ पे भी C है, 1H 2H 3H है। अब इसमें देखो इसके सबके साथ यहाँ H लगा होता है। अब हम टोटल देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है काउंट करेंगे तो ये काउंट हो जाएंगे आराम से। 1 2 3 4 5 6, यहां से लिखते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरीके से आप काउंट करोगे तो ये आपको सिग्मा बॉन्ड का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज एन एसिडिक हाइड्रोकार्बन। एसिडिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? ये पहले भी आया था, कोई बता सकता है? एसिडिक हाइड्रोकार्बन ठीक है, एसिडिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें आप H को आराम से निकाल सकते हो, जिससे H रिप्लेस हो सकता है। हाँ, एसिडिक हाइड्रोजन होगा फ्रॉम, वेरी गुड। तो एसिडिक हाइड्रोजन, वेरी गुड। कौन सा इसमें से जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा, यानी कौन सा हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा? अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो वो कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड वाला। हाँ वेरी गुड, ये NH कौन है? NH। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला ध्यान रखना। ट्रिपल बॉन्ड में जो H होता है, आपको एल्काइन चैप्टर में पढ़ाया था, देखो एसिडिक हाइड्रोकार्बन। तो एसिडिक का मतलब है, अच्छा निरंजन, ओके तो एसिडिक का मतलब क्या हुआ? जैसे ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ पे ये H और ये H है, तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। यानी ये इजिली क्या हो सकता है? यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, यहाँ से निकल जाएगा ये बाहर, ये इस तरीके से है माइनस, और ये वाला हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। जो डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन, या वो हाइड्रोजन जो आराम से रिप्लेस हो जाए। तो इसका आंसर है थर्ड आंसर। थर्ड देखो, ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ दूसरा नहीं है। बाकी में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, लेकिन इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो आंसर है थर्ड, 6 का आंसर। अब उसके बाद बताओ 7 8 9 में से 7 8 9, 8 क्वेश्चन। कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड देखो, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि ऑल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड होना। ऑल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? देखो डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन में होना। कॉन्जुगेशन यानी डबल सिंगल डबल सिंगल। अब कौन सा ऐसा है कंपाउंड बना के देखते हैं। पहला है 1,2 ब्यूटाडाइइन। ब्यूटा का मतलब होता है 4 कार्बन,
ठीक है। और 1 2 का मतलब 1 और सेकंड पोजीशन में, 1 और सेकंड में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये नहीं होगा क्रॉस। सेकंड है 1 3 ब्यूटाडाइल, 1 3 का मतलब ब्यूटा का मतलब ये हो गया, 1 का मतलब पहले में डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, और थर्ड में डबल बॉन्ड। तो देखो कॉन्जुगेशन में आ गए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी ये आंसर राइट है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब डबल और सिंगल बॉन्ड क्या होंगे, ऑल्टरनेट सीक्वेंस में होंगे। 8 क्वेश्चन, इसके अलावा बताओ। अब 10 से लेके और 12 तक, 10 से लेके 12 तक कोई क्वेश्चन, 10 to 12। अच्छा 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, ओके। 12 क्वेश्चन में क्या है देखो, 12 है अ सॉल्यूशन ऑफ डी। आपको बताया था डी क्या होता है, कैपिटल डी का मतलब, और ये प्लस का मतलब क्या होता है। 2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन इन टॉल्यूल, रेसिमाइजेशन स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl3। तो इससे बनाते हैं, पहले देखो 2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन। इथेन का मतलब क्या हुआ, जहां पे 2 कार्बन होंगे, ये 2 कार्बन हो गया इथेन, ठीक है। और वो कह रहा है कि 2 ही क्लोरो है, देखो सेकंड में क्लोरो है और सेकंड में ही फिनाइल है, तो यहां से करो देखो 1 2, सेकंड में ही क्लोरो लग गया और सेकंड में ही फिनाइल ग्रुप लग गया, बाकी आप H लगा दो अपनी मर्जी से, ठीक है। जब आप इसको किसके साथ रिएक्शन करते हो, इन प्रेजेंस ऑफ टोल्यूइन के साथ और SbCl5 के साथ, तो कभी भी क्या होता है कि ये Cl यहां से निकलेगा बाहर, आपको पता है Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये Cl यहां से बाहर निकल जाता है। Cl यहां से निकलेगा तो इस कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि Cl क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, Cl यहां से निकलेगा तो इसमें आता है C प्लस चार्ज, ठीक है, हाँ प्लस चार्ज, वेरी गुड। तो प्लस का मतलब क्या हो गया, कौन सी चीज बनेगी इंटरमीडिएट, अब कोई बता सकता है इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा। इंटरमीडिएट इन चारों में से कौन सा बनेगा, कार्बो एनायन, कार्बीन फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन, कौन सा होगा आंसर। तो आंसर इज कार्बोकैटायन, हाँ 4 आंसर कार्बोकैटायन। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 to 18। 15 क्वेश्चन, अच्छा 15 क्वेश्चन में देखो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, 16 और 17 भी बताओ। अच्छा देखो 15 16 और 17 का एरोमेटिक की आपको क्या कंडीशन बताई थी, एरोमेटिक की कंडीशन क्या क्या होती है, सबको पता है एरोमेटिक की कंडीशन क्या क्या होती है। एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, हाँ 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए एरोमेटिक के लिए, दूसरी चीज इसमें होनी चाहिए साइकिल होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का, या सिग्मा पाई सिग्मा इस तरीके से, या प्लस माइनस कुछ भी बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब बेंजीन तो आपको पता है बेंजीन का क्या होगा, बेंजीन इस तरीके से बनता है। उसके बाद है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइल डाई एनाइल, ठीक है, यह है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। देखो होता क्या है, ये इस तरीके से बनेगा, साइक्लो मतलब साइकिल में है, ऑक्टा का मतलब 8 साइड हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, इसको 8 बना देना, ऑक्टा लिखा है ना इसने, साइक्लो
ऑक्टा, यानी इसको 8 साइड बना दो। 8 कैसे बनाएंगे एक बार फिर से देखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें क्या करना है, टेट्रा, देखो यहां पे लिखा है उसने टेट्रा इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, टेट्रा इन होना चाहिए, यानी 1 2 3 एंड 4, टेट्रा इन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा उसने क्या कह दिया इसको, टेट्रा इन के बाद डाई एनायन, डाई एनायन का मतलब 2 एनायन होना चाहिए, तो एक को हटा दो, यहां से एक साइड हटा देते हैं हम, और यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे माइनस दिखा दो, ये हो गया आपका डाई एनायन। ठीक है, तो इसमें देखो अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने इसमें बता सकता है कोई, ओवरऑल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन दिस कंपाउंड इज, हाँ दिव्यांग 10, तो 10 का मतलब ये क्या है, एरोमेटिक में आ जाएगा। दूसरा क्या है ये, साइकिल है, कॉन्जुगेशन में देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई माइनस सिग्मा पाई, तो ये 10 है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका, ये भी एरोमेटिक में। ठीक है, ट्रोफाइलियम कैटायन भी होता है, जो ये आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा, ये भी आपका एरोमेटिक में आता है, ये वाला नहीं है, साइक्लोपेंटाडाइन कैटायन। देखो साइक्लो का मतलब, पेंटा का मतलब 5 साइड हो गए। ठीक है, ये देखो 5 साइड कर लो आप, 1 2 3 4 एंड 5, डाई का मतलब डबल हो गए, और कैटायन का मतलब प्लस चार्ज, तो ये वाला क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है, हाँ 3 का स्ट्रक्चर, ओके 3 का वो टिपिकल स्ट्रक्चर है, बता दूंगा उससे। तो इसमें देखो ये है आपका साइक्लोपेंटा डाई, तो पेंटा का मतलब 5 साइड हो गए, डाई का मतलब हो गया 2 इन में हो गए। ठीक है, और कैटायन का मतलब प्लस चार्ज हो गया, तो इसमें कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ये एंटी एरोमेटिक हो गया, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक में काउंट नहीं होगा, यानी 4 आंसर इज राइट। इसके अलावा 16 और 17, इसको मैं अभी बता दूंगा आपको, ये एरोमेटिक टाइप का ही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल देखो पीएच का मतलब फिनाइल ग्रुप है, पीएच मींस फिनाइल ग्रुप, तो जहां पे 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं, देखो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस है। इसमें 2 फिनाइल ग्रुप है, हाँ दिव्यांग फर्स्ट आंसर इज राइट है। इसमें 3 फिनाइल ग्रुप है, इसमें 2 है, इसमें भी 3 है, लेकिन यहाँ पे H2 इसने बाई मिस्टेक कहीं पे मिस्टेक कर दी है, और यहाँ पे 1 है। तो जितने फिनाइल ग्रुप कार्बोकैटायन से ज्यादा अटैच होंगे, उतना क्या होगा, रेजोनेंस ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पीएच का मतलब ध्यान रखना, फिनाइल शॉर्ट फॉर्म कहते हैं पीएच, पीएच फॉर फिनाइल ग्रुप, पीएच का मतलब फिनाइल, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग, इस टाइप से बन गया ये। इसको पीएच को हम C6H5 भी कहते हैं, C6H5 फिनाइल ग्रुप, इस तरीके से ये, और यहाँ पे प्लस चार्ज और 3 रिंग लगे हुए। ठीक है, 3 रिंग लगे हुए हैं, तो 3 रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फिनाइल वाला, 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए। ठीक है, तो इसका 16 का आंसर फर्स्ट हो गया। अब 17 का आंसर देखो, 17 का आंसर कौन बताएगा, 17 का आंसर, 17 में देखो एक प्लस चार्ज यहाँ पे है, दूसरा प्लस चार्ज यहाँ पे है, तीसरा प्लस चार्ज यहाँ पे, तो इन तीनों में से क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा अच्छा कहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, हाँ निरंजन बिल्कुल सही आंसर है। और कोई बता सकता है, तेजस, नो, मृत्युंजय सही आंसर, 2 में रेजोनेंस, हाँ इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल सही है, सेकंड वाले में रेजोनेंस होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये रेजोनेंस करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सेकंड वाले की हो जाएगी। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो तो किसका होगा, इन दोनों में से कंपैरिजन करो, फर्स्ट और थर्ड में से, फर्स्ट और थर्ड में से किसका होगा, फर्स्ट का, हाँ बिल्कुल सही दिव्यांग, क्योंकि देखो सीओ ग्रुप मैंने क्या कहा था, सीओ ग्रुप खींचने वाला ग्रुप है,
CO ग्रुप क्या करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा, तो इसीलिए फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। तो पहले सेकंड फिर फर्स्ट फिर थर्ड, यानी सेकंड फर्स्ट थर्ड, यानी फर्स्ट आंसर इज राइट। तो 17 का फर्स्ट आंसर। अब कोई दिक्कत यहाँ 18 वाले में, 18 तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अब क्वेश्चन नंबर 19 से लेके और 22 तक कोई प्रॉब्लम? 19 to 22, क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 22 तक। नो और किसी को कोई प्रॉब्लम देख लो एक बार 19 से 22। इसके बाद आ जाओ 23 से लेके और 25 तक। 23 से 25, 23 to 25। नो, वेरी गुड। अब है 26 27, 26 27। नो ये वही वाला आ गया देखो। अच्छा 27, 27 में देखो एसिडिक, कभी भी आपको एसिडिक कंपाउंड करना है तो क्या करो, H निकालो बाहर, सबका HH निकाल दो। एसिडिक का मतलब क्या होता है, H निकालो। अब आप H निकाल के ट्राई करो, देखो इसका H यहां से निकाल दो, यहां से H निकालोगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इसका H यहां से निकालो, क्योंकि यहां से निकालोगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, जो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। यहां से निकालो H, इसका H यहां से निकाल दो, H को बाहर करो, इसका ये माइनस चार्ज, इसमें भी इस H को बाहर निकालो, ये माइनस चार्ज। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा लग रहा है आपको? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। तो बताओ इन चारों में से? हाँ फोर्थ वाला, इसमें देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। हाँ ड्यू टू रेजोनेंस, दिव्यांग बिल्कुल सही है। एसिडिक का सबसे एक फंडा यही है, बस H को बाहर निकालो और फिर चेक करो स्टेबिलिटी को। तो सबसे ज्यादा देखो इसमें रेजोनेंस आ गया 2 4 6, तो एरोमेटिक की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक 4 हो गया। ठीक है, और ये सबसे वीक है, देखो ये एंटी एरोमेटिक बन गया, ये सबसे वीक चला जाएगा। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल देखो ये वाला। इनसे बेटर ये दोनों है, तो फिर ये पहले ये फिर ये फिर ये सबसे लास्ट में। अब आ जाओ 28 से लेके और 34 तक, 28 to 34, 28 से 34 तक कोई डाउट? 28 से 34। नो ओके 30, तेजस कह रहा है। तेजस ये तो हमने कल ही बताया था कि अगर बेंजीन में क्या लग गया, क्लोरीन लग गया है, तो क्लोरीन कौन सा डायरेक्टिंग होता है? अगर बेंजीन रिंग में क्लोरीन लग गया तो क्लोरीन कौन सा डायरेक्टिंग होगा? ऑर्थो, मेटा, पैरा या ऑर्थो एंड पैरा? ओके दिव्यांग, हाँ टेक्निकल क्वेश्चन है 33 वाला। हम बिल्कुल सही है मृत्युंजय, 4 आंसर होगा। कभी भी देखो अगर बेंजीन रिंग बना दिया आपने और बेंजीन रिंग में Cl, हाँ दिव्यांग सही आंसर है, Cl है। Cl इज क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, तो ये है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये कल ही बताया था आपको, कल परसों में आया था। तो आंसर इज फोर्थ। अब 33 बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, देखो 33 वाला बहुत टेक्निकल, जो जिसने रूल्स पढ़े होंगे, मैंने रूल्स बताए थे आपको, जिसने रूल्स पढ़े होंगे वो इसे कर सकता है। देखो कभी भी जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है तो मैंने इसके लिए 4 रूल बताए थे आपको। अब देखो यहाँ पे 2 रिंग कंटेन है आपके पास। अब ये जो CO ग्रुप है, यहाँ पे CO ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। जबकि ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यानी कि ये जो प्लस चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ये किसके अकॉर्डिंग जाएगा, इस O के अकॉर्डिंग जाएगा, इस रिंग में। यहां नहीं जाएगा क्योंकि ये डीएक्टिवेट कर रहा है। यही तो लॉजिक बताया था आपको कि ये डीएक्टिवेट करेगा, तो हमने डीएक्टिवेट की नहीं सुननी है कभी भी, हमने उस ग्रुप की सुननी है जो कौन सा होगा, एक्टिवेटिंग होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो अगर ये ऑक्सीजन यहां से देगा तो ये कौन सा डायरेक्टिंग होगा, बता सकते हो अब ये?
अब आपको ये समझ में आ गया कि ये NO2 प्लस नाइट्रो ग्रुप इस रिंग में जाएगा। अब इस रिंग में कहां पे जाएगा? हाँ निरंजन, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा में जाएगा, लेकिन ऑर्थो वाला क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पीछे रह जाएगा, तो इसीलिए पैरा को हम प्रेफरेंस देंगे। ये वाला आंसर होगा। देखो यही चीज को मैं आपको बता रहा था। इसमें थर्ड आंसर इज राइट, थर्ड ऑप्शन। हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, पैरा में भी जा सकता है, लेकिन पैरा में थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो प्रीफर करेगा, सॉरी ऑर्थो में जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो पैरा को प्रीफर करेगा। ठीक है, बनेंगे दोनों। 33 हो गया कंप्लीट। 32 तो और भी आसान है। 32 मैंने आपको क्या कहा था, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगी? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब इनमें से कौन सा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा करेगा? कौन है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है? हाँ निरंजन, वेरी गुड। सीधा सा फंडा मैंने आपको तभी बोला था, इलेक्ट्रो आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ESR के, तो उसका एक ही फंडा है। अब देखो पता कैसे चलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा दो। देखो यहाँ पे कौन सा लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हमें पता लगाना है एल्काइल ग्रुप में, मैंने आपको बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन को ट्राई करना है। ये है CH3, और दूसरे थर्ड वाले में देखो यहाँ पे आपने बनाया, यहाँ पे लिखा CH3 यहाँ पे एक H, और चौथे वाले में क्या बन गया, ये ग्रुप लग गया यहाँ पे C और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो इसमें कितने H लगे हुए हैं? 2 H लगे हुए हैं। इसमें एक H लगा हुआ है, इसमें 3 H लगे हुए। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन किस केस में ज्यादा होगा, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? तो जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा कहां पे होंगे अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन? तो हाँ ये सेकंड वाले में, सेकंड मैं मृत्युंजय, सेकंड आंसर। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें केवल थर्ड में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। यहां मत देखो, ये इस कार्बन के पास जो रिंग के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ देखा जाता है, तो इस कार्बन से देखना हमने, इसको मत देखो, उसके आगे वाले। ठीक है, इसमें एक ही हाइड्रोजन है और इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा ये देगा, फिर ये फोर्थ वाला देगा, फिर थर्ड वाला देगा, सबसे लास्ट में फर्स्ट होगा। यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 सबसे ज्यादा, फिर 4, फिर 3 और लास्ट में 1। क्लियर है मैथिली? क्लियर और नॉट? हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे पता चलेगी? हाइपर कॉन्जुगेशन से आपको बताया तो था, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, देखो जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, आप फिर मिस शायद उस समय चले गए थे, ये था देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, जैसे मैंने ये बनाया, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डेंसिटी बढ़ा देगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें प्लस चार्ज आ गया, C ऐसे ही रहा, तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी ना यहाँ से, ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं गई इसमें। हाँ ये है, तो इसीलिए उसमें बताया था कि एल्काइल ग्रुप का एक स्पेशल केस होता है। क्लियर हो गया? तो पहला आपका फर्स्ट वाला मेरे ख्याल से एक्सरसाइज क्लियर हो गई। फिर से फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी क्लियर है? एनी डाउट? फर्स्ट वाली क्लियर हो गई पूरी एक्सरसाइज। अब आते हैं हम एक्सरसाइज सेकंड। एक्सरसाइज सेकंड में 1 से 5 तक कोई डाउट? 1 to 5, 1 to 5। इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, देखो हाँ सेकंड वाला, यही मैं भूल गया था। ये वाला देखो, ये वाला हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉरी एंगुलर स्ट्रेन की वजह से। देखो ये वाला जब भी हमें लग रहा है टर्सरी का, क्योंकि हमने हर बार टर्सरी बताया, ये वाला मिसिंग हो जाता था मुझसे। ये वाला जब भी देखो क्या होता है कि टर्सरी हम कह रहे हैं तो, लेकिन रिंग के साथ क्या होगा, देखो ये रिंग बना दी मैंने, और रिंग में ये वाला कार्बन क्या हो गया, टर्सरी वाला दिख गया आपको, चलो ऐसे बन गया। अब ये दिखने में तो हमें टर्सरी कार्बोकैटायन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। ये वाला कॉन्सेप्ट चूक गया था मैं जब कार्बोकैटायन बता रहा था, उसमें ये वाला केस मिसिंग था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये वाले केस में ध्यान रखना कि एंगुलर स्ट्रेन होता है, एंगल इसका ज्यादा होना चाहिए था,
लेकिन एंगल कम हो जाता है। यहाँ पे 3 एंगल आ गए सोचो। इसकी वजह से क्या हुआ, एंगुलर स्ट्रेन इसमें बहुत ज्यादा हो गया, और एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये वाला होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल। ये आया समझ में, नहीं आया? ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से समझाऊं और करके आया? ठीक है। इसमें देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होता है। sp2 के लिए एंगल क्या होगा, sp2 का एंगल क्या होता है, 120 डिग्री। तो आपको दिख रहा है कहीं से 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, इसमें 120 का एंगल। ठीक है, इसमें कितने का देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा, 120 एंगल होना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ से दिख के लग रहा है ये 120 है, 60 के आसपास होगा। तो हाईली एंगुलर स्ट्रेन है, बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन है इसमें। रिपल्सन बहुत जबरदस्त होगा यहाँ पे, और रिपल्सन की वजह से क्या होगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मैथिली समझ में आया? तो अब हमें देखो कार्बोकैटायन का ऑर्डर बताना है। कार्बोकैटायन में देखो 1 2 3 4। अब बताओ, अब ये वाला भी देखो, ये वाला भी अनस्टेबल। आपको मैंने बताया था रिंग में अगर डायरेक्टली प्लस चार्ज होगा तो ये कहीं से डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है कभी भी। अगर रिंग के साथ प्लस आपने या माइनस को आपने अटैच कर दिया, आप सोचोगे रेजोनेंस हो रहा है, तो गलत सोच रहे हो आप लोग। ये और ये हो गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब ये कहां से डीलोकलाइज करेगा बताओ? ये प्लस चार्ज को आप कैसे डीलोकलाइज करवा सकते? तो यहाँ पे ये प्लस चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा, तो ये भी अनस्टेबल है, ध्यान रखना। आप अगर कहोगे रेजोनेंस है तो गलत हो जाएगा आपका कहना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज कैसे डीलोकलाइज होगा, यहां से नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहला होगा सेकंड वाला। सेकंड में क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है देखो। फिर ये प्राइमरी है, तो पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, सबसे लास्ट में ये होगा। ये आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है या नहीं है, वापस से बताना है। आ गया, ओके। तो इसमें चीजों को ध्यान रखना है कि कभी भी कार्बोकैटायन किनने के लिए देखो, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। फिर ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन में यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी होगी इसकी। इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसका ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा। ये वाला कहीं डीलोकलाइज नहीं करेगा, और ये वाला हाईली अनस्टेबल, इसीलिए 1 2 3 4। अब इसके बाद बताओ 1 से लेके 5 तक कोई और क्वेश्चन? 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5, नो, वेरी गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाओ, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 to 9, 6 to 9, क्वेश्चन नंबर 6 to 9। कोई प्रॉब्लम किसी को? 6 to 9, 6 से लेके 9 तक में कोई प्रॉब्लम? 6 7 8 9, 9th वाला। तेजस, आपको इसके रूल बताए थे मैंने, रेजोनेंस के रूल। ठीक है, रेजोनेंस के रूल को रिपीट करता हूं मैं फिर से। देखो रेजोनेंस का रूल क्या है, सबसे पहले देखो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड उतनी रेजोनेंस ज्यादा। दूसरा, कोई न्यूट्रल है तो न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तीसरा, कि नेगेटिव चार्ज किसके पास आना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास, और प्लस आना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास। और चौथा,
सॉरी वो नेट नेट चला गया था मेरे ख्याल से। तो इसके बाद देखो जिसके पास कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, दोनों बराबर हो गए। सेकंड में देखो दो बॉन्ड और दो बॉन्ड सेम है, लेकिन जो चार्ज होगा देखो यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस दोनों सेम है, और यहाँ पे दोनों दूर है। तो फिर सेकंड और फोर्थ होंगे, सेकंड नंबर पे दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी और सबसे लास्ट में इसकी होगी। ठीक है, तो ये इसके रूल के अकॉर्डिंग है, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर। तेजस समझ में आया? ये रेजोनेंस के रूल बताए थे जो आपको, वही रूल है। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 to 14, क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक। क्वेश्चन नंबर 10 to 14, नो एनी डाउट? 12 देखो इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस जहां पे भी होगा सारे बॉन्ड सेम हो जाएंगे। ये है, ये रेजोनेंस का है, सारे के सारे अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस में क्या होता है कि सारे बॉन्ड लेंथ सेम हो जाते हैं। ठीक है, जहां पे भी रेजोनेंस होगा वहां पे सारे बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। और इसके अलावा अब है 15 से लेके 23 तक, 15 to 23 कोई डाउट? 16 में the barrier for rotation about the indicated bond will be maximum in which of the these compounds? अच्छा 15 भी बता देता हूँ, 15 बता देता हूँ पहले, चलो 15 में क्या होगा देखो, 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? एरोमेटिक कौन सा नहीं, आपको मैंने कहा था, देखो मैंने कल ये बताया था, जब भी ये डबल बॉन्ड ओ वाला आएगा इसको क्या करो, तोड़ दो, यहाँ पे प्लस करो, इसे माइनस बना दो, कहा था। और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, देखो 2 4 6। ठीक है, इसमें भी देखो, इसको यहाँ से तोड़ो, मैंने आपको कई बार बताया था कि ये मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, यहाँ से तोड़ोगे तो ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहां से तोड़ो, इसे यहां से तोड़ोगे तो ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा। और इसमें से अब इन चारों में से देखो ज्यादा अनस्टेबल कौन है? हाँ हाँ बिल्कुल सही मैथिली, वेरी गुड। ठीक है, इसमें फोर्थ वाला देखो, ये फोर्थ, इसमें देखो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8। और 8 का मतलब आप समझ गए क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक क्या है, हाईली अनस्टेबल। निरंजन क्लियर हुआ? और बाकी सारे एरोमेटिक हैं, देखो किसी को भी देखो आप एरोमेटिक दिखेगा आपको, इसके अलावा इसको छोड़ के किसी को भी आप कंपेयर करो एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, देखो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज करो आप, अब आप क्या करो कि यहाँ पे भी बॉन्ड को तोड़ो। ठीक है, यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड को हटाओ, यहाँ पे प्लस दिखा दो, यहाँ माइनस दिखा दो, यहाँ प्लस दिखा दो, यहाँ माइनस दिखा दो, यहाँ प्लस दिखा दो, यहाँ माइनस दिखा दो। अब इसमें देखो कि ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, पहले इससे बताओ ये क्या है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्या है ये वाला फर्स्ट? एंटी। देखो इसको तोड़ते चले जाओ इस तरीके से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने, एंटी। और ये वाला भी क्या है, एंटी हो गया, ये भी एंटी हो गया ना, एंटी। अब एंटी एंटी को तोड़ने में क्या दिक्कत है बताओ, एंटी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, होता है।
वो तो चाहता ही है टूट जाए। आप मार्केट में गए, कोई सस्ता सा सामान उठा के ले आए, क्या होगा? जल्दी टूट जाएगा कि देर में टूटेगा वो? बताओ। चाइनीज माल खरीद के ले आए कोई मार्केट से उठा के, छोटे से खिलौने, तो कितने देर चलेगा वो? तो उसमें क्या होगा कि वो जल्दी टूट जाएगा। हाँ, मैथिली बिल्कुल सही कहा। तो ये क्या होगा? ये तो जल्दी टूट जाएगा ना बेचारा। ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा जल्दी से? ये तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। अब इसको चेक करके देखो, इसको चेक करके देखो। आपने क्या करो, यहां पे प्लस करो, यहां माइनस करो, क्या हुआ? ये वाला क्या होगा बताओ? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ बिल्कुल, आफ्टर ब्रेकिंग नहीं, पहले से ही वो अनस्टेबल थे तो टूट जाएंगे ना जल्दी से। आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो टूट जाएंगे जल्दी से, क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो लीस्ट रोटेशन एनर्जी लगेगी उसमें। पर टूटने के बाद प्रोडक्ट में एंटी एरोमेटिक मिले तो वो अनस्टेबल होगा। हाँ, लेकिन वो कह रहा है कि हमें क्या कह रहा है, बैरियर फॉर रोटेशन। किसमें ज्यादा बैरियर लगेगा, दिक्कत किसमें आएगी तोड़ने में? तोड़ने में किसको दिक्कत आएगी? जो अनस्टेबल होगा तो टूट जाएगा ना आराम से। मतलब है तो अनस्टेबल ही, पहले भी, ये पहले भी अनस्टेबल ही था। लेकिन वो कह रहा है अगर हम यहाँ से इसको बैरियर करते हैं, रोटेट करते हैं इसको, तो रोटेट करने से क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे ना हम, ठीक है? तो ये आराम से टूट जाएगा क्योंकि